जलाल आ जाता है। जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाल आ जाता है। फिर औन का सर जब उठता है मूसा कोई पैदा होता है। फिर औन का सर जब उठता है मूसा कोई पैदा होता है। अब ले तो नहीं हो रहा है, आप फौरन बता देना, सीधे हट जाएगा वहां। मेरे भाइयों दोस्तों, हिंदुस्तान में जब जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की हालत बड़ी खराब थी, लोग परेशान थे। उसको अल्लामा इकबाल जैसा एक शायर बुलंद हुआ, उसने मुसलमानों में जोश और गलगला पैदा करने के लिए अपनी तारीफ को उसने शिकवानामा के उसमें लिखा, जो उसका जवाब भी लिखा। तो शिकवानामा के चंद बिना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो लफ्ज़ दूंगा कि यूं ज़ियाकार बनो सूद फरामोश, यूं ज़ियाकार बनो सूद फरामोश रहो, फिक्र पर्दा न करे मस्जिद में दोष रहो, नाला आता है अगर लब पे तो खामोश है। आए खुदा शिकवे और बाबे वफा भी सुन ले, तू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, तू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। और सुनिए कि बस रहे थे यही तलजोग भी तूरानी, बस रहे थे यही तलजोग भी तूरानी भी, अहले चीन में ईरान में सारानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। आ गया है लड़ाई में अगर वक्ते नमाज, आ गया है लड़ाई में अगर वक्ते नमाज, किबला रू होके खड़ी हो गई ये कौमे हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, बंदा वो साहिबे और साफे गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। सफेद गले से बातिल को मिटाया हमने, नूरे इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे कुरान को सीने से लगाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने। फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। महफिले तौनो मका में सहरो शाम फिरे, कौन में दस्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, मैं तौहीद का लेकर सिफते जाम फिरे और नाकाम फिरे। दरिया भी न छोड़े हमने, दस तो दस है दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नाज़िम साहब के इस्तक़बाल वो चार मुसरे नाज़िम साहब होंगे और शोरा इकराम होंगे। सलावत मोहम्मद नाना से मोहब्बत नवासे से अदावत, नाना से मोहब्बत नवासे से अदावत, ये 420 का सबक किससे लिया है। नाना से मोहब्बत नवासे से अदावत, ये 420 का सबक किससे लिया है। मातम न हो हुसैन का मस्जिद के सामने, किस बंदे इब्लीस ने ये फतवा दिया है। नाना से मोहब्बत नवासे से अदावत, ये 420 का सबक किससे लिया है। मातम ना हो हुसैन का मस्जिद के सामने, किस बंदे इब्लीस ने ये फतवा दिया है। बस मेरी गुजारिश है जनाब नवाज रिजवी साहब जो इस महफिल के माज़िम हैं, आज उनके इस्तक़बाल के लिए एक नारे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाद अलीयम मज़हरुल नजायत, तजिद हो अलल लक़ाफ़िन नवायत, कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली,
बेअली 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 अदरिकनी मोहम्मद बोल मोहम्मद परवान। इससे पहले कि मैं अपनी निजामत का आगाज करूं, आज का ये दिन, आज का ये रोज, आज का ये नजूर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद आपके और अपने आखिरी इमाम इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला की बारगाह में पेश करता हूँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि नारे सलवात इरशाद फरमा दो। उसके बाद मैं बसद एहतराम गुजारिश गुजार हूँ वकील अहमदाबाद आली जनाब सैयद नूरुल हसन रिजवी साहब से कि वो इस स्टेज पर तशरीफ लाए जो आज के इस महफिल की सदारत कर रहे हैं। मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब सिकंदर सीतापुर साहब से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। आली जनाब आजाद अजीज साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। जनाब शाहिद कमाल साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। बसद एहतराम गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब जकी वालवी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। आली जनाब मुनव्वर आली जनाब मुनव्वर जलालपुरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। आप हजरात से गुजारिश है कि उन तमाम शोहरा इकराम का इस्तकबाल नाज़िर से आवाज़ से कर दें। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ वकील अहलबैत आली जनाब एहतशाम रिजवी साहब से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। आप हजरात उनका इस्तकबाल नाज़िर से आवाज़ से करें। आली जनाब अजीम आजमी साहब आली जनाब सोनूस बरवानी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनसे भी जबरदस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। आप हजरात से गुजारिश है कि तुम्हारे सलवात और इशाद फरमा दें। एक और तुम्हारे सलवात इशाद फरमा दें। आगाज करता हूँ अपनी निजामत पर यहीं से, क्योंकि मैंने नादियाली से आगाज किया है। मुलाजा फरमाइए यहीं से आपकी समातों का इम्तिहान है। आप जैसा सुनेंगे इंशाअल्लाह वैसा सुनाऊंगा। मुलाजा फरमाए। हाजिर करता हूं कि नू नादे अली पर के किनारे पे लगे हैं। देखिए मैंने कहा है कि आप जैसा सुनेंगे वैसा सुनाऊंगा। कि नू नादे अली पर के किनारे पे लगे हैं, हम लोग भी मौला के सहारे पे लगे हैं। नहीं नहीं नहीं, जो मुल्ला के सहारे पे वो बिल्कुल ना बोलो, जो मौला के सहारे पे सिर्फ वही बोले मेरे साथ। के किनारे पे लगे हैं, हम लोग भी मौला के सहारे पे लगे हैं। तो डूबे हुए सूरज का पलक क्या है दलालत, सब शाह की उंगली के इशारों पे लगे हैं। डूबे हुए सूरज का पलटना है दलालत, डूबे हुए सूरज का पलटना है दलालत। सब शाह की उंगली के इशारों पे लगे हैं, सब शाह की उंगली के इशारों पे लगे हैं, सब शाह की उंगली के इशारों पे लगे हैं। सरकार रिसालत में आपकी बारगाह में एक शख्स आया, आने के बाद कहता है कि अल्लाह के रसूल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये शहद की मक्खी ये फूलों का रस चूसती है, सरकार ने मुझे फूल पिलाया, मुझे याद आ गया, मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। मुलाजा फरमाइए भी 4 मिसरे सरकार देखेंगे कि उसने रिसालत में आपसे सवाल किया कि ये तो फूलों का रस चूसती है, वो कड़वा होता है, मीठा कैसे हो जाता है। रिसालत में आपने कहा तुम जानना चाहते हो, उसने कहा जी। रिसालत में आपने हुक्म किया, मक्खी आ गई। रिसालत में आपने फरमाया जा तेरा सवाल उससे कर। हमेशा से
रस चूसती है वो कड़वा होता है, ये मीठा कैसे हो जाता है? मुलाजा फरमाएंगे बतौर खास हाजिर कर रहा हूं कि इसके अली ही मेरी परवास की रानाई है। बतौर खास चौथा मिसरा मुलाजा फरमाएंगे फूलों का रस कड़वा होता है, मीठा कैसे हो जाता है? कि इसके अली ही मेरी परवास की रानाई है। मैं फिजाओं में यही टेक लिए उड़ती हूँ और फूलों के रस में तो कड़वाहटें होती है, मगर मैं फूलों के रस में तो कड़वाहटें होती है, मगर मीठा करने के लिए नादे अली होती है, मगर कड़वाहटें होती है, मगर मीठा करने के लिए नादे अली पढ़ती हूँ, मीठा करने के लिए नादे अली पढ़ती हूँ। मुझे मेरे छोटे भाई का हुक्म है कि हदीस के साथ इसका आगाज किया जाए, लिहाजा हदीस के साथ तो नहीं, मैं उसके कुछ बंद आपकी समातों के हवाले कर देता हूँ। सरकार इंशाअल्लाह उसके बाद वकील अहमद आपके रूबरू होंगे, तकरीर के हवाले से मुलाजा फरमाए कि हुआ क्या। रिसालत बाप शहजादी कौनैन के घर पे आए, आने के बाद दस्तक दी, सलाम किया और कहा दाखिल होने के बाद कि बेटी मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद रिसालत बाप घर के अंदर दाखिल हुए और कहा रिसालत बाप ने कि अपनी वो यमनी चादर उड़ा दो। शहजादी कौनैन वो यमनी चादर ले आई, आने के बाद रिसालत बाप को उड़ा दिया। उड़ाने के बाद रिसालत बाप जब लेट गए तो शहजादी रवायत करती है आगे बढ़ के कि बस एक लम्हे के बाद आया मेरा नफीसुल कलाम बेटा। बहुत अच्छा शेर हाजिर करो, हदीस के सामने ऐसा फरमाएंगे, बस एक लम्हे के बाद आया मेरा नफीसुल कलाम बेटा, जमाने भर से हसन मुदब्बिर अजीम नासिर इमाम बेटा। बस एक लम्हे के बाद आया मेरा नफीसुल कलाम बेटा, जमाने भर से हसन मुदब्बिर अजीम नासिर इमाम बेटा। या जो उसने सलाम मुझको मैंने कहा बस एहतराम बेटा, मेरी निगाहों के नूर दी के समर अलैहि सलाम बेटा। हसन हुए इस तरह से गोया नबी के कदमों को चूमता हूँ, बताए अम्मा कहाँ है नाना मैं उनकी खुशबू को सूंघूंगा। हसन हुए इस तरह से गोया मैं उनके कदमों को चूमता हूँ, बताए अम्मा कहाँ है नाना मैं उनकी खुशबू को सूंघता हूँ। शहजादी कौनैन फरमाती कि मैंने को चादर के नीचे तुम्हारे वाला मौजूद है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम चादर के करीब पहुंचे, पहुंचने के बाद इजाजत की चादर में दाखिल हो गए। उसके बाद शहजादी फिर आगे रवायत करती है कि हुई थी कुछ देर घर के अंदर जमीन कलबल का जहर आया, मिसरे पड़े हैं मैंने, हुई थी कुछ देर घर के अंदर जमीन कलबल का जहर आया, वो दिल का मेवा नजर की ठंडक हसन का भाई हुसैन। हुई थी कुछ देर घर के अंदर जमीन करबल का जैन आया, वो दिल का मेवा नजर की ठंडक हसन का भाई हुसैन आया। किया जो उसने सलाम मुझे मेरी तबीयत को चैन आया, दिया जवाब सलाम मैंने कहा मेरा नूर ऐन आया। हुसैन बोले फिजा मुअत्तर है, लग रहा है यहाँ है नाना, ईरान की खुशबू आ रही है, बताएं अम्मा कहाँ है नाना। ईरान की खुशबू आ रही है, बताएं अम्मा कहाँ है नाना। शहजादी कौनैन फिर कहते हैं कि वो देखो चादर के नीचे आपके भाई और आपके नाना मौजूद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी चादर के करीब पहुंचे, सलाम किया, इजाजत की, चादर में दाखिल हो गए। उसके बाद शहजादी रवायत करती है कि फिर एक लम्हे के बाद घर में अमीन राज़े वही को देखा, फिर एक लम्हे के बाद घर में अमीन राज़े वही को देखा।
खड़ी हुई एहतराम से मैं जमाने भर से अली को देखा। अली ने मुझ पर सलाम भेजा तो मैंने नूरे जली को देखा। कहा अरे तो सलाम, मैंने मसरतों से वली को देखा। अली ये बोले मकाम खुशबू बसी है, क्या मुस्तफा नकी है? हमारा दिल हमसे कह रहा है तुम्हारे बाबा यही कहीं। हमारा दिल हमसे कह रहा है तुम्हारे बाबा यही कहीं है। उसके बाद शहजादी ने वही जुमला दोहराया कि हाँ सामने आपके भाई और आपके बेटे मौजूद है। मौलाए कायनात भी किसा के करीब पहुंचे, सलाम किया, इजाजत की, अदा की हो गए। उसके बाद शहजादी ने रवायत करती कि फिर मैं बाबा के पास जाकर अदब से बोली, सलाम करके रसूल हक को शरीयतों के मतलब से बोली, सलाम करके रसूल हक को शरीयतों के मतलब से बोली, इस अंजुमन में जगह आता हूँ मैं बेसहारों के रब से बोली, मुझे इजाजत है मैं भी आऊँ मैं शहंशाह अरब से बोली। बैत मुलाजा फरमाएंगे रसूल बोले सलाम तुम पर, मैं आज खत्म रसूल न होता और एक के साथ तनी ही तेरे लिए, तू चुगला होती मैं कुल्ला। रसूल बोले सलाम तुम पर, मैं आज खत्म रसूल न होता, किसा तनी ही तेरे लिए है, तू चुज न होती मैं कुल न होता, तू चुज न होती मैं कुल न होता। शुक्रिया हौसला अफजाई, तू चुज न होती मैं कुल न होता। उसके बाद हुआ क्या, पंजतन चादर के नीचे तशरीफ है। उसके बाद रिसालत पाक में आसमान का रुख किया, रुख करने के बाद आप सारी बातें जानते हैं, छोड़ते हुए कि परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं, इनका दोस्त मेरा दोस्त, इनका दोस्त मेरा दोस्त, इनका दुश्मन मेरा दुश्मन, इनका खून मेरा खून, इनका बदन मेरा बदन, सारी बातें करते हुए जैसे ही रिसालत में आप खामोश हुए फौरन परवरदिगार ने वहां से परवरदिगार वहां से कहता है कि कौन अल्लाह या मलाइकतु व सुब्हान समावाति इन्नी मा खलक़तु समा मनियत वला अर्द मतित वला कमर मनीन वला शमस मनियत वला कुल यदुन वला कुल यसरी वला कुल यसरी इल्ला फी मोहब्बतिल हाल इल्ला फी मोहब्बति हाल हा इल्ला फी मोहब्बति खलक़तिल लज़ीना हुम तहतल किसाब। मुलाजा फरमाएंगे सारी बातें छोड़ते हुए सरकार मुलाजा फरमाएंगे क्या, अब परवरदिगार ने कहा कि मैं ये न बनाता, ये न बनाता, ये न बनाता, ये न बनाता, अगर ये न बनाता। मुलाजा फरमाएंगे कि क्या क्या न बनाता परवरदिगार, तब हुजूर को बरकत खुदा ये बोला ना आसमां की मिल नहीं सकता तो जंजीर के मातम पर। इससे पहले कि मैं अपनी निजामत का आगाज करूं, आज का ये दिन, आज का ये रोज, आज का ये नज़ूर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद आपके और अपने आखिरी इमाम इमाम ज़माना सल्लल्लाहु तआला की बारगाह में पेश करता हूँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि नारे सलवात इरशाद फरमा दें। उसके बाद मैं बसत एहतराम गुजारिश गुजार हूँ वकील अहमद आली जनाब सैयद नूर हसन रिजवी साहब से कि वो उस स्टेज पर तशरीफ लाए जो आज के इस महफिल की सदारत कर रहे हैं। मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब सिकंदर सीतापुर साहब से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। आली जनाब आजाद और अजीज साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। जनाब शाहिद कमाल साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। बसर एहतराम गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब हकी वालवी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। आली जनाब
मुनव्वर बना आली जनाब मुनव्वर जलालपुरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। आप हजरात से गुजारिश है कि इन तमाम शहरा इकराम का इस्तकबाल नाज़िर से आवाज से कर दें। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ वकील अहले बैत आली जनाब एहतशाम रिजवी साहब से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। आप हजरात इनका इस्तकबाल नाज़िर से आवाज से करें। आली जनाब अजीम आजमी साहब, आली जनाब फारूक बरवानी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। मैं इनसे भी दरख्वास्त गुजारिश कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। आप हजरात से गुजारिश है कि तुम्हारे सलवात और इशाअत फरमा दें। एक और तुम्हारे सलवात इशाअत फरमा दें। आगाज करता हूँ अपनी निजामत का यहीं से, क्योंकि मैंने नादवाली से आगाज किया है। मुलाजा फरमाइए यहीं से आपकी समातों का इम्तिहान है।